तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रपोजल जो है, प्रपोजल किस तरह से बनाया जाता है। प्रपोजल टेम्पलेट देखा, एस्टीमेट का भी देखा, सेम एज दैट लाइक प्रपोजल, सिर्फ लीड की जगह क्लाइंट होता है। अभी हम लोग मूव करेंगे कि सपोज इसी को कंटिन्यू करते हैं। शुभब्रत दा जो है, इनका जो काम है डील को, ये प्रपोजल को इनवॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो हम लोगों ने किए थे, जैसे कॉन्टैक्ट नेम इसमें क्लिक करता हूँ, तो अभी ये क्लाइंट हो गया सपोज। अभी इनको इनवॉइस भेजना है, तो चेंज टू क्लाइंट। जब भी चेंज टू क्लाइंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरा आ जाएगा। एक प्रोफाइल पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रोफाइल पिक्चर, नंबर एंड ऑल, क्लाइंट कैटेगरी डेफिनेटली HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, इंडियन सब कैटेगरी। तो ये भी क्लाइंट कैटेगरी जो है यहाँ पर सेम वैसे आप ऐड कर सकते हो जिस तरीके से हम लोग कैटेगरी ऐड करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी हम लोगों ने ऐड किया था, सेम उसी तरीके से लॉगिन अलाउ कर लेते हैं ताकि उनको भी उनका पोर्टल ओपन हो जाए। रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस जो है उसको भी येस करना है। कंपनी डिटेल्स हम लोगों ने पहले जो फिलअप किए थे ड्यूरिंग लीड क्रिएशन, तो वही डिटेल्स चलाया। सपोज कोई मिस भी हो गया तो जीएसटी एंड उसका नंबर एंड ऑल हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। तो ऑफिस फ़ोन नंबर ये सब ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। और कंपनी लोगो अगर कुछ होगा तो कंपनी लोगो मैं एक बार ऑल क्लाइंट लोगो जो है, ऑल क्लाइंट लोगों में उनका तो यहाँ पर, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्लाइंट बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर बन गया। तो नाउ नेक्स्ट फिनेंस प्रपोजल। मैं एक प्रपोजल को कैसे इनवॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो भी दिखाऊंगा, और इनवॉइस डायरेक्टली कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। तो प्रपोजल जो है, प्रपोजल ये था। यहाँ पर मैं 3 डॉट्स में क्लिक करूँगा, क्रिएट इनवॉइस करने के बाद, क्रिएट इनवॉइस जब भी मैंने किया, क्लाइंट भी ले लिया। प्रोजेक्ट, अभी इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने बिल्डअप नहीं किए, प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट आएंगे। बैंक अकाउंट, ये जो पेमेंट आएगा तो कौन सा बैंक अकाउंट से ही हम लोग रिसीव कर पाएंगे वो भी फिक्स कर सकते हैं कि इसके अलावा और कोई भी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अगर वो नहीं चाहते तो यहाँ पर ब्लैंक रखना है। सेल्स पार्टनर क्या होता है कि अगर यहाँ से हम लोग सेल्स पार्टनर, एक हम लोग का सेल्स का एक मॉड्यूल है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हाउएवर कि अगर मुझे शेयर देना है कि इसमें अशोक जी का 2% शेयर जाएगा, कमीशन फॉर सेल्स एंड ऑल, और भी अगर कोई इन्वॉल्व है तो इसमें मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू। तो सेल्स पार्टनर जैसे इनको जाएगा 3%, और भी अगर मैं किसी को ऐड करना चाहता हूँ तो रोहित को मैं 1% देना है। तो ये टोटल जो इनवॉइस वैल्यू बनेगा उससे पूरा का पूरा इनके पास परसेंटेज कमीशन चला जाएगा अलग से। तो अभी क्या करना है कि जैसे सिलेक्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने करके रखे थे वैसे ही यहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग प्रपोजल को, वही से डायरेक्टली उठा लिया इन्होंने। अदरवाइज सेम एज प्रपोजल के जैसे ही यहाँ से कोई भी आइटम लेना है और यहाँ पर कॉस्टिंग एंड ऑल करना है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो ये पूरा हो गया आपका जो भी है आर्किटेक्चरल यूनिट प्राइस एंड ऑल। थैंक यू। फाइल आप कुछ अगर चाहते हैं कि उनको ये इनवॉइस के साथ फाइल अटैच्ड हो जाए तो इन दैट केस आप चाहे तो कोई भी, जैसे ये एक्सेल फाइल है सपोज, ये मैं अटैच करना चाहता हूँ। और अभी क्या होता है कि आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट द मोमेंट यू आर क्रिएटिंग एनी इनवॉइस। अगर आपको पता है कि उसका पेमेंट आ चुका है तो अब इसमें क्लिक करेंगे तो किस तरीके से आया, ऑफलाइन पेमेंट कहाँ से आया वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने किया था ट्रांजैक्शन आईडी वो भी हो जाएगा, ठीक। बट अभी आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट मैं नहीं करूँगा। फिर अभी इनिशियली मैं इनवॉइस ही बनाता हूँ इसका। तो पहले सेव करेंगे, तो सेव अगर करेंगे, सेव एज सेंड एंड सेव मार्क एज सेंड का मैं दिखाता हूँ आपको। क्वांटिटी एग्जिस्ट, सॉरी द क्वांटिटी आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड सर्विस। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कुछ स्टॉक ऑर्डर नहीं किए थे, ठीक है,
स्टॉक ऐड नहीं किए थे तो स्टॉक नहीं है, बट फिर भी हम लोग इनवॉइस बनाने चले थे। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो पहले तो स्टॉक बनाना पड़ता है, अदरवाइज स्टॉक ही नहीं है तो माल बिकेगा कैसे। तो सेव, अगर दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये डू इट लेटर का मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो डू इट लेटर में वो ले लेगा। अभी क्या है कि जैसे मैंने सिर्फ सेव किया है, ठीक है। अभी देखिए प्रोजेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करता तो इस तरीके से दिख जाता है, यहाँ पर भी जो आगे दिखेगा अभी जब हम लोग प्रोजेक्ट में आएंगे इन दैट केस दिखेगा। तो देखिए अभी क्या है कि मैंने इनवॉइस पे आया, ठीक है। इनवॉइस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं डायरेक्टली इनवॉइस बनाता तो क्या होता है, इनवॉइस में आके क्रिएट इनवॉइस, मान लीजिए कोई प्रपोजल नहीं, कुछ लीड नहीं, कुछ डील नहीं, सिंपल आऊँगा, यहाँ पर क्लाइंट चूज करना है। अगर क्लाइंट नहीं है तो क्लाइंट के यहाँ पर ऐड न्यू है, तो बेसिक सा कुछ डिटेल्स आपको डालना होता है, जैसे क्लाइंट नेम, ईमेल, कंपनी नेम, लॉगिन अलाउड, ये सब। तो यहाँ से क्या होगा, अब सेव करेंगे तो एक क्लाइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने एक क्लाइंट ले लिया, और जब भी कोई क्लाइंट आप लेते हैं तो वो क्लाइंट के साथ अगर कोई भी प्रोजेक्ट जुड़ा होता है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। सपोज मैं अब जीत को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जीत के अगेंस्ट पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप ये इनवॉइस किस प्रोजेक्ट के लिए, 1 चलेगा 10 चलेगा, तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। सेम आप प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो टोटल बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस अगर कुछ नहीं है तो आप उसमें डाल दीजिए कि इसने जनरेट किया। फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट का वही सेम चीज़ है कि यहाँ से आपको ऐड करना होगा, और एंड वही सेम प्रोसेस है, सेव एंड सेम। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ वो भी। तो जैसे देखिए क्या क्या ऑप्शंस है। तो जैसे मैं ये सेव करके रखे, अगर मैं चाहता हूँ इनको अभी मेल भेज दो, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंजेस की ज़रूरत होगा तो एडिट करके हम लोग कर लेंगे, अगर वो नहीं है तो सेंड कर देता हूँ। तो मैंने सेंड कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्क एज सेंड, तो इनवॉइस सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर मार्क एज सेंड तो हम लोगों ने मतलब सेम, मैं चाहता हूँ कि ईमेल ना जाए, बट इसका ऐसा मार्क सेंड कर सके ताकि हम लोग पेमेंट रिसीव कर पाए। तो मार्क एज सेंड जब तक नहीं होगा, या फिर सेव एंड सेंड जब तक नहीं होगा, सिर्फ अगर सेव स्टेटस पे होगा, अगर सिर्फ सेव स्टेटस पे होगा तो वो नहीं शो करेगा, ऐड पेमेंट आप नहीं ले सकते। तो सेव एंड सेंड और सेव एंड मार्क एज सेंड। सेव एंड मार्क एज सेंड में क्या होता है कि ईमेल नहीं जाएगा उनके पास कोई भी इनवॉइस का, बट ये ऐसा दिखाएगा कि मार्क एज सेंड। अपने यहाँ समा हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू जाए या फिर कुछ, बट सिस्टम को पता लगेगा कि हाँ सेंड हो चुका है, एंड देन ओनली आप ऐड पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी मान के चलिए कि यहाँ पर इन्होंने कुछ पेमेंट ऐड किया। तो पेमेंट को कैसे ऐड किया जाता है, दो बार मैं पेमेंट ऐड करूंगा, 2 जगह से। एक बार ये इनवॉइस पे आके पेमेंट ऐड करना, और ये पेमेंट्स में आके ऐड करना, ठीक है। तो फिर इनवॉइस पे जाता हूँ, इनवॉइस पे जाने के बाद यहाँ पर ऐड पेमेंट, और प्रोजेक्ट नहीं सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये फुल अमाउंट दिखाएगा, बट मैं अगर 50,000 एडवांस 50,000 मैंने लिया है, ठीक है। अगर 50,000 मेरे पास आया है तो मैंने वो डाल दिया। पेमेंट गेटवे आप चाहे तो ऑफलाइन पेमेंट गेटवे में आपने क्लिक कर लिया, और वो चेक या फिर यूपीआई के थ्रू आया, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक अकाउंट में आपने पैसा लिया, जीत कैश में लिया, या फिर हो सकता है आईडीबीआई कंपनी बैंक अकाउंट में किया, तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया। रिसीट, जो रिसीट होगा स्क्रीनशॉट हो सकता है इन केस, तो वो रिसीट का फोटोज आपको अपलोड करना है। तो फॉर राइट नाउ मैं कोई भी एक स्क्रीनशॉट्स का फोटो ले लेता हूँ, कोई भी एक जेपैग ले लेता हूँ, ठीक है। रिमार्क्स, पेमेंट डन बाय कंपनी मैनेजर, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट का डिटेल्स हो गया, 50,000 मैंने ऐड कर दिया। अभी सेव करना है। तो अभी जब मैं सेव करूँगा, देखिए क्या क्या होता है कि
टोटल इतना था, पेड इतना था, अनपेड इतना था। पहले ये 0 दिखा रहा था, पार्शियली पेड हो गया स्टेटस। पहले आप अगर देखेंगे तो ये पहले ओपन था बट अभी पार्शियली पेड दिखा रहा है, और जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये डन हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट मतलब कंप्लीटेड दिखा देगा। अभी जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट सेंड का क्या फ़ायदा है, जैसे ये जो इन्वॉइस था ये मैंने सेंड नहीं किया एंड मार्केट सेंड नहीं किया था, तो इस वजह से क्या होगा कि आपको ऐड पेमेंट का कोई भी जगह नहीं दिख रहा है, बट इन दिस केस आपको दिख रहा है। इसका फ्लो कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट स्टेटस से सेंड, अनपेड, ओवरड्यू हो जाता है, पार्शियली पेड हो जाता है या फिर पेड हो जाता है। ये सारे चीज़ें ही होता है बेसिकली। और देन आपको रिकरिंग इनवॉइस का मैं दिखा देता हूँ। रिकरिंग इनवॉइस क्या है कि अगर कोई हर महीना आपको कुछ कोई भी लेना है, कोई कस्टमर से कुछ इनवॉइस जनरेट होगा मंथली, तो इन दैट केस आपको रिकरिंग इनवॉइस में जाना है, रिकरिंग इनवॉइस बनाना है ताकि हर बार महीने में आपको ना बनाना पड़े। तो मैंने जीत को सिलेक्ट कर लिया। ये फिर हो सकता है कि इनका मैंने शुभब्रता को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर इस प्रोजेक्ट पे वो तो अभी सिलेक्टेड नहीं है, बैंक अकाउंट में मैं कुछ नहीं करूँगा। बिलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली, आप मंथली सिलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट डेट, अभी देखिए क्या, इमीडिएट स्टार्ट इनवॉइस विल जनरेट फ्रॉम नाउ, आज से ही होगा। अगर नहीं है मतलब इसमें क्लिक करूँगा तो आज से ही एक जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इससे क्या होगा कि 13 अक्टूबर को नेक्स्ट इनवॉइस जनरेट होगा। बट अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर को ये इनवॉइस रेज हो, तो मैंने 1 अक्टूबर सिलेक्ट कर लिया। एवरी मंथ यहाँ पर नेक्स्ट इनवॉइस डेट, यहाँ पर आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। फर्स्ट इनवॉइस विल बी जनरेटेड ऑन 1 अक्टूबर, नेक्स्ट इनवॉइस डेट विल बी ऑन 1 नवंबर, ठीक है। और ये सेशंस कब तक चलाना है, नंबर ऑफ बिलिंग साइकिल्स सेट -1 फॉर इनफाइनिट, मतलब ये चलते ही जाना है तो -1 लिख देना है। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे 5 ही लेना है तो मैंने 5 ले लिया। और सिलेक्ट प्रोडक्ट से किस प्रोडक्ट के लिए आपने लिया है वो डेमो प्रोडक्ट मैं एक बार ले लेता हूँ। आईफोन हो सकता है, मतलब कोई भी सर्विस टाइप हो सकता है। तो सिंपल, आप अगर टैक्स इसमें ऐड होगा तो टैक्स ऐड होके ये आ गया। अगर डिस्काउंट आपको देना है तो जैसे 2% डिस्काउंट है तो आपने दे दिया और सेव कर लिया। तो इससे क्या होगा, हर महीना सेम डेट पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। ये आपके लिए आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए नेक्स्ट इनवॉइस का डेट भी आ गया, टोटल कितना है, स्टेटस क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप व्यू करेंगे यहाँ पर तो व्यू में आपको पूरा वही इनवॉइस और रिकरिंग इनवॉइस इन्फो है ये कि फर्स्ट इनवॉइस डेट, नेक्स्ट इनवॉइस डेट, टोटल आपने 4 साइकिल था, 0/4 दिखा रहा है। रिकरिंग इनवॉइस में जाएंगे तो रिकरिंग इनवॉइस में जितना भी इनवॉइसेस यहाँ पर रिकरिंग जनरेट होगा उसका लिस्ट आप यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। और जो और एक बात था कि पेमेंट्स हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते थे, जैसे इनवॉइस मैंने बताया था, ये पेमेंट्स यहाँ से भी ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड पेमेंट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये जैसे थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया, हाँ आ गया अभी। इनवॉइस कौन सा के लिए जो अनपेड इनवॉइस होगा वो दिखा देगा। आपने सिलेक्ट कर लिया, उसमें से अगर 90,000 अमाउंट आ गया, पेमेंट गेटवे ये मैंडेटरी नहीं है, बैंक अकाउंट कहाँ पर पैसा आया और रिसीट फिर से वो फिलहाल के लिए मैं चलिए कोई भी एक फोटो डाल देता हूँ। रिमार्क, डेमो रिमार्क, कुछ भी लिखना है तो आप लिख लीजिए उसमें, तो सेव हो गया, ठीक है। अभी ये जो पेमेंट्स आए हैं क्या क्या नहीं, मतलब क्या क्या कौन सा कितना पेमेंट आया है, कब आया है, तो उसको कैसे डील किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि वो इनवॉइस में अगर पर्टिकुलर कोई इनवॉइस में आपको पूरा डिटेल्स देखना तो इनवॉइस जो ऑप्शन है इनवॉइस में आपको क्लिक करना होगा। इनवॉइस में क्लिक करके देखिए आप यहाँ पर जो एक इनवॉइस में आपने यहाँ से क्लिक करना होगा व्यू करने के लिए। एक मिनट, हाँ तो अभी देखिए कि यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा है कि कहाँ कितना, मतलब कितना ड्यू आपके पास पड़ा हुआ है। और अगर व्यू पेमेंट पेज में हम लोग जाएंगे तो व्यू पेमेंट पेज पे यहाँ से भी पे नाउ कर पाएगा, पे वाया रेजर पे। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है तो जो मैंने आपको दिखाए थे कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भी ले सकते हैं, तो ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा।
क्योंकि ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है सो ये फेल हो गया। और नेक्स्ट पेमेंट रिमाइंडर, अभी क्या हो सकता है कि पेमेंट रिमाइंडर आपको भेजना है तो आप पेमेंट रिमाइंडर यहाँ से रिमाइंडर मेल भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर कॉपी पेमेंट लिंक जो है, इसी को व्यू पेमेंट पेज का जो लिंक है आप उसी को चाहे तो भेज सकते हो डायरेक्टली। अगर पेमेंट्स में आ जाए यहाँ से आपको कौन ये क्लाइंट का क्या क्या, मतलब जैसे मैंने ये क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया और पूरा उनका लिस्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पेमेंट जो है कस्टमर से क्या क्या पेमेंट आया, कब कब आया, ये आप देख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट पेमेंट्स एंड इनवॉइसेस, एंड रिकरिंग इनवॉइसेस भी मैंने दिखाया। नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट नोट, एडवांस एक्सपेंस, बैंक अकाउंट्स, ये सब में आएंगे। अच्छा, बैंक अकाउंट्स में तो ये कैसे बैंक अकाउंट ऐड होता है वो सिंपल है, वो भी हम लोग दिखा देंगे। तो ये था इनवॉइसेस के बारे में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।